लगी हो प्यास और आकर्षक तुम्हें लगता है कोल्ड ड्रिंक, ये थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, ये आकर्षक तुम्हें लगता है, तो इससे तुम क्या पाओगे? इससे क्या पाओगे? इससे तुम अपनी प्यास को और जगाओगे। ठीक इसी तरह तुम्हारे रूह की जो प्यास है बुझाने का सामान है वो नूर है, और तुम्हें लगाया गया ये नमाज, रोजे, हज, जकात इन जाहिरी जिस्मों के अमलों में लगाया गया। इससे तुम्हें क्या मिला? इससे तुम्हारी रूह की प्यास और भड़की और जागी। ये जगाने के लिए तुम्हें ये सब नेक अमले जाहिरी जिस्मों से जो करने वाली इबादत है ये इसलिए तुम्हें लगाया गया ताकि तुम्हारी ये रूह की प्यास जागे, भड़के, ताकि तुम्हारा असल प्यास बुझाने की जो सामान है उसकी ओर तुम कदम बढ़ाओ, ताकि तुम खुद को कन्वर्ट करो इल्म तरीकत में, रूहानियत में, और असल रूह की प्यास बुझाने की सामान जो है उसे तुम कलेक्ट कर सको, यानी कि नूर कलेक्ट करो। इस वजह से तुम्हें लगाया गया ये प्यास भड़काने वाली सामान में, यानी कि नमाज, रोजे, हज, जकात इन इबादत में तुम्हें इसी वजह से लगाया गया ताकि तुम्हारी प्यास भड़के और तुम असल जो प्यास बुझाने की सामान है उसकी ओर तुम आकर्षित हो सके, उसकी ओर तुम कदम बढ़ा सको। लेकिन तुमने अपने आप को अपडेट नहीं किया और रह गए इसी में, इसी प्यास भड़काने वाले सामान में उलझ कर रह गए। इसी वजह से तुम इस दुनिया में भी तड़प कर रह गए और तुम्हारे मन को शांति, सुकूनियत हासिल नहीं हो पाई, और तुम बेहयाई और बुराई के कामों से खुद को नहीं निकाल पाए, यहाँ तक के रब की दोस्ती भी नहीं हासिल कर पाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में भी नहीं पहुंच पाए। इसी वजह से, क्योंकि तुमने खुद को अपडेट नहीं किया, उलझ कर रह गए ये प्यास भड़काने वाली सामान में। असल जो प्यास बुझाने वाली सामान है उसकी ओर तुमने ध्यान ही नहीं दिया, उसकी ओर तुमने कदम ही नहीं बढ़ाया। अगर तुम बुद्धिमान किस्म के होगे, अगर तुम्हें अल्लाह ने अक्ल सलीम से नवाजा होगा, अगर तुम अक्ल सलीम का इस्तेमाल करना जानते होगे, तो अगली बार तुम कहोगे कि इतनी सालों से मैं इस प्यास भड़काने वाले सामान में लगा हूं, उलझा हूं, अब असल चीज की ओर मुझे ध्यान देना चाहिए कि जिससे मेरे प्यास बुझ सके, जिससे मेरे रूह की प्यास बुझ सके, अब उस ओर मैं कदम बढ़ाना चाहूंगा। यही तुम कहोगे, और तुम कहोगे कि हम जिंदगी में तरक्की करते हैं, बदलाव लाते हैं, अपडेट होते हैं, और हमारा यात्रा जो है, हम इस दुनिया में आए जो हैं इसी विकास के लिए ही आए हैं। इतने मूर्ख तो थोड़ी हैं हम किसी में उलझ कर रहेंगे। और जीवन में आदमी आगे बढ़ता है तो नए नए अनुभव लेकर ही आगे बढ़ता है, नए नए इल्म लेकर आगे बढ़ता है, ज्ञान लेकर ही आदमी आगे बढ़ता है। तुम यही कहोगे कि जो हमें इल्म शरीयत से मिलना था वो मिल चुका, अब हमें इल्म तरीकत में कदम बढ़ाना चाहिए, इल्म तरीकत भी हासिल करना चाहिए, रूहानियत भी हासिल करनी चाहिए, जो असल प्यास बुझाने का सामान है, जरिया है। तुम यही कहोगे कि पिछली बार मैंने प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक पिया था, ये पेप्सी, ये कोले, थम्स अप पिए थे, यानी कि ये रोजे, नमाज, हज, जकात का जरिया हमें मिला था। अब हम इल्म तरीकत का माई पिएंगे, इल्म मारिफत का माई पिएंगे, इल्म हकीकत की माई पिएंगे, और जिंदगी में ऐसा ही तो इंसान आगे बढ़ता है, कामयाबी हासिल करता है। कभी कभी अपने आप से पूछा करिए कि तुझ में रखा क्या है। कोई डरा रहा हो तो उससे कहिए कि तुझ में रखा क्या है। अगर कोई लुभा रहा है तो उससे भी यही बात कहिए कि तुझ में रखा क्या है। और कभी कभी आईने के सामने भी खड़े होकर यही कहिए कि तुझ में रखा क्या है। इसी आईने वाले को बचाना होता है ना, इसी वजह से तुम कभी किसी से डर जाते हो, किसी के मोह माया में पड़ जाते हो, किसी से बहक जाते हो। इस आईने वाले को बचाना होता है, इसी वजह से आईने वाले को बचाने की मनसा छोड़ दो, बस ये कहो कि तुझ में रखा क्या है। अगर इस आईने वाले को बचाने के पीछे पड़ोगे तो जिंदगी में सफल कभी नहीं हो पाओगे, कामयाबी कभी हासिल नहीं कर पाओगे।